जाने शिव जी के 19 अवतारों के बारे में और उनका रहस्य। शिव जी जिनका ना आदि है ना अंत, परमात्मा शिव ही इस सृष्टि का निर्माता भी है और विनाशक भी। धर्म ग्रंथों के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए और अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी कई बार इस धरा पर अवतरित हुए हैं। तो आइए जानते हैं भगवान शिव के कितने अवतार हुए और उन अवतारों का क्या रहस्य है। पहला है वीरभद्र अवतार। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव का ये अवतार दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सीता के देह का त्यागने के समय हुआ था। जब भगवान शिव को ये ज्ञात हुआ कि सती ने देह त्याग दिया है तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोष पूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्यु दंड दिया। दूसरा है पिप्पलाद अवतार। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव के पिप्पलाद अवतार का मानव जीवन में बड़ा महत्व है। शनि पीड़ा का निवारण पिप्पलाद की कृपा से ही संभव हो सकता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब पिप्पलाद ने देवताओं से पूछा क्या कारण है, मेरे पिता दधीची जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए। देवताओं ने बताया शनि देव की दृष्टि के कारण तुम्हारे पिता जन्म से पूर्व तुम्हें छोड़कर चले गए। पिप्पलाद ये सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि देव उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिप्पलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। शिव महापुराण के अनुसार स्वयं ब्रह्मा ने ही शिव के इस अवतार का नामकरण किया था। तीसरा है नंदी अवतार। भगवान शंकर सभी जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शंकर का नंदेश्वर अवतार भी इसी बात का प्रतीक है। नंदी कर्म का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कर्म ही जीवन का मूल मंत्र है। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। शिलाद मुनि ब्रह्मचारी थे। अपना वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने शिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद के अयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब भगवान शंकर ने स्वयं शिलाद के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय बाद भूमि ज्योतिष समय शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। भगवान शिव ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया। इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। चौथा है भैरव अवतार। जी हाँ दोस्तों, शिव महापुराण में भैरव को शिव का पूर्ण अवतार बताया गया है। एक बार भगवान शंकर की माया से प्रभावित होकर ब्रह्मा व विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। तब वहाँ तेज पुंज के मध्य एक पुरुषाकृति दिखलाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, शेखर चंद्र तुम मेरे पुत्र हो, अंत मेरी शरणों में आओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुषाकृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं, भीषण होने से भैरव हैं। भगवान शंकर से इस वनों और वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी अंगुली के नाखून से ब्रह्म के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्म का 5वां सिर काटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से दोष हो गए। काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। काशीवासियों के लिए भैरव की भक्ति अनिवार्य बताई गई है। पांचवा है अश्वत्थामा अवतार। महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भगवान शंकर के अंशावतार थे। आचार्य द्रोण ने भगवान शंकर को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी
और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में उनके घर में जन्म लेंगे। समय आने पर सात्विक रूप से अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं तथा वे आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। छठा है शरभावतार। जी हाँ दोस्तों, भगवान शंकर का छठा अवतार है शरभावतार। शरभावतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग तथा शेष शरभ पक्षी का है। इस अवतार में भगवान शंकर ने नृसिंह भगवान की क्रोधाग्नि को शांत किया था। हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात भी जब भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिव जी के पास पहुंचे। तब भगवान शिव ने शरभावतार लिया और वेशी रूप में भगवान नृसिंह के पास पहुंचे तथा उनकी स्तुति की। लेकिन नृसिंह को क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई। यह देखकर शरभ रूपी भगवान शिव अपनी पूंछ में नृसिंह को लपेट कर ले उड़े। तब कहीं जाकर भगवान नृसिंह की क्रोध अग्नि शांत हुई। उन्होंने शरभावतार से क्षमा याचना कर अति विनम्र भाव से उनकी स्तुति की। सातवां है गृहपति अवतार। जी हाँ दोस्तों, शंकर का सातवां अवतार है गृहपति। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा के तट पर धर्मपुर नाम का एक नगर था। वहाँ विश्वानर नाम के एक मुनि तथा उनकी पत्नी सुचिमती रहती थी। सुचिमती ने बहुत काल तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। पत्नी की अभिलाषा पूरी करने के लिए मुनि विश्वनाथ काशी आ गए। यहाँ उन्होंने घोर तप द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल स्वरूपधारी शिव की पूजा की। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सुचिमती के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में सुचिमती गर्भवती हुई और भगवान शिव सुचिमती के गर्भ के पुत्र रूप में प्रकट हुए। कहते हैं पितामह ब्रह्म ने ही उस बालक का नाम गृहपति रखा था। आठवां है ऋषि दुर्वासा अवतार। जी हाँ दोस्तों, आठवां है ऋषि अवतारा। क्या था? यानी कि दुर्वासा अवतार। ऋषि दुर्वासा को भी भगवान शिव का अवतार माना गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनुसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्म के निर्देश अनुसार पत्नी सहित वहां पर एक पर्वत पर पुत्र नामक से घोर तप किया। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर गए। उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो तीनों लोगों में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाला होगा। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ सन्यासी पार्वती को प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश में मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। 9वां है हनुमान अवतार। भगवान शिव का हनुमान अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना गया है। इस अवतार में भगवान शंकर एक बानर के रूप में जन्म लिए थे। शिव महापुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखकर लीलावश शिव जी ने कामातुर होकर अपना वीरपात कर दिया। सप्तऋषियों ने उस वीर को कुछ पत्तों में नूरबाई ने नादिर शाह से भी संबंध बना लिया थे और